morning all of you. Yesterday we had studied negative sentence of present continuous tense. Today we will start interrogative and double interrogative sentence of present continuous tense. So let's begin. First of all, interrogative sentence. And the syntax of interrogative sentence is RM plus subject plus main verb की first form plus ing plus object, and the last one is question mark. It is very compulsory to use question mark in interrogative and double interrogative sentences. Now, as we all know, where we use R and where we use M. If you don't know, I am making a small table of all these. Is, R and M. As we all know, is always used with he, she, it and singular noun, and R is always used with you, we, they and plural noun. M is always used with I. Now let's come on an example. First example, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, and last is question mark. Second example, क्या वह अपने घर जा रही है, and question mark. क्या तुम अपना जन्मदिन मना रहे हो, and question mark. It means the identification of these sentences are क्या. इनकी आपको शुरू में क्या दिखेगा, सभी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव में शुरू में आपको क्या दिखेगा. सो लेट्स बिगिन. क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो. इज आर एम, तुम, तो तुम के साथ क्या यूज करते हैं हम, आर यू सब्जेक्ट हो गया. मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. मेन वर्ब क्या है, क्या काम हो रहा है इसमें, बात करने का काम हो रहा है. तो आर यू टॉकिंग, टॉक प्लस आईएनजी, टॉकिंग. ऑब्जेक्ट इज टू मी, किससे बात कर रहे हो, मेरे से, मुझसे, टू मी. एंड लास्ट इज क्वेश्चन मार्क. इट इज कंपल्सरी टू यूज क्वेश्चन मार्क. ओके. सेकेंड, क्या वह अपने घर जा रही है, क्या वह अपने घर जा रही है. इट मीन्स वह, इज शी गोइंग, इज शी गोइंग किसके घर, अपने घर, टू हर होम. एंड द लास्ट इज क्वेश्चन मार्क. ओके. थर्ड सेंटेंस, क्या तुम अपना जन्मदिन मना रहे हो, क्या तुम अपना जन्मदिन मना रहे हो. ऐसा लॉकडाउन में ना तो जन्मदिन मनते हैं ना किसी की शादी होती है, फिर भी किसी ने पूछ लिया क्या तुम अपना जन्मदिन मना रहे हो. इट मीन्स क्या तुम है ना, तो यू जन्मदिन मना रहे हो. और मनाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेलिब्रेट. और आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो आर यू सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेटिंग. क्या तुम अपना जन्मदिन, आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे. वैसे तो शायद ही किसी ने मनाए होंगे अभी बर्थडे. ओके. Now it's time to introduce you with double interrogative sentence. Let's start the double interrogative sentence of present continuous tense. Let's begin. First of all, the syntax of double interrogative sentence. Syntax is WH word, is RM plus subject plus main verb की first form plus ing plus object plus question mark. The main difference in interrogative and double interrogative is this one, WH word. While the whole syntax is same, but the main difference is WH word. And what is WH words? क्या होते हैं WH words? WH words are what, when, which, who, whose, why, whom, where and etc. and many more. बहुत सारे हैं WH words. These are the example of WH words. Now start our sentences. First sentence, तुम आज कहाँ जा रहे हो. राम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, मैं कौन सी किताब पढ़ रहा हूँ. It means first of all we have to identify the question words in this sentence. हमें इनमें question words कौन से वो identify करने. इसमें क्या है, कहाँ, क्यों एंड कौन सी किताब. ये पूरा साथ आता है कौन सी किताब. ओके. नाउ फर्स्ट सेंटेंस,
तुम आज कहाँ जा रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड, एंड व्हाट वी कॉल कहाँ इन इंग्लिश? वेयर. वेयर इज RM, तुम. तो तुम के लिए क्या यूज करेंगे? वेयर आर यू मेन वर्ब. क्या काम हो रहा है इसमें? क्या वर्क हो रहा है? जाने का काम हो रहा है, तो गो एंड ING. वेयर आर यू गोइंग? आज, तो टुडे. वेयर आर यू गोइंग? टुडे. एंड लास्ट इज क्वेश्चन मार्क. सेकंड सेंटेंस, राम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड, क्यों. क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाई. देन इज RM, राम है, राम सिंगुलर है, सो वी यूज इज. वाई इज राम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? वाई इज राम नॉट बात टॉकिंग टू मी? वाई इज राम नॉट टॉकिंग टू मी? थर्ड सेंटेंस, मैं कौन सी किताब पढ़ रहा हूं? क्वेश्चन वर्ड इज कौन सी एंड किताब, तो विच बुक मैं, तो एम. विच बुक एम आई रीडिंग? विच बुक एम आई रीडिंग? रीड प्लस ING. Okay, we had completed present continuous tense. Now points to be remembered. As we studied the four sentence, affirmative, negative, interrogative and double interrogative. First we start affirmative. The syntax of affirmative is subject, SUB subject plus is RM plus main verb की first form plus ING plus object. Full stop. Second, negative sentence, subject plus is RM plus not plus main verb की first form plus ING plus object, and the last is full stop. The main difference between affirmative and negative is not. हमेशा मेन वर्ब से पहले नोट का यूज करना है, बाकी सिंटेक्स सेम है. नाउ इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट, in interrogative we use helping verb before the sentence. Is RM plus subject plus main verb की first form plus ING plus object, and the main thing is question mark. Okay, now double interrogative. Interrogative and double interrogative both are same, but the main difference is WH words. WH words plus is RM plus subject plus main verb की first form plus ING plus object, and the main thing is question mark. Now the one thing common in all tense, जो सारे टेंस में कॉमन है, हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, अफर्मेटिव और नेगेटिव. ओके, दोनों में हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन मेन वर्ब से पहले नेगेटिव में नोट लगेगा और इसमें नोट नहीं लगता, बिकॉज दीज आर दी सिंपल सेंटेंसेस एंड दीज आर नेगेटिव सेंटेंस, नहीं वाले सेंटेंस. ओके, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगेगा. ING क्यों लगेगा? क्योंकि कंटिन्यूअस काम को चलते हुए बता रहा है. एंड द लास्ट इज ऑब्जेक्ट. एंड द कॉमन थिंग इन इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव इज whole syntax is same, but the main difference is WH word. इसमें WH word नहीं आता, इसमें WH word आता है. इंट्रोगेटिव से ज्यादा यूज किसका होता है? डबल इंट्रोगेटिव, क्योंकि हम क्वेश्चंस में भी सबसे पहले WH वर्ड ही देखते हैं, चाहे अपनी टेक्स्ट बुक हो चाहे कोई भी बुक हो, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही आता है. और भी एग्जाम में भी जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो भी WH वर्ड से ही पुटअप होते हैं. इट मींस सबसे ज्यादा यूज डबल इंट्रोगेटिव को होता है इंट्रोगेटिव के regarding. Okay, thank you. We had completed present continuous tense. Tomorrow we will start present perfect tense. Stay home, stay safe, and do your studies continuously at your home. Thank you.